देवदार के जंगलों में हवा जोर जोर से चल रही थी। कसौली के चारों ओर पहाड़ियों में बसा ये शहर राज रखता था। एक ऐसा ही राज था शहर के बाहर एक खंडहर हवेली। लोग अजीब रोशनियों और डरावनी आवाजों की कहानियां सुनाते थे। कोई भी पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, उस श्राप से डरते हुए जो माना जाता था कि उसमें था। हवेली एक खामोश पहरेदार की तरह खड़ी थी, भूली हुई कहानियों और छिपे हुए सायों का सबूत। कई साल पहले हवेली एक अमीर परिवार की थी। ओबेरॉय अपनी शानदार पार्टियों और आलीशान जीवन शैली के लिए जाने जाते थे, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी। त्रासदी तब हुई जब उनका इकलौता बेटा अर्जुन रहस्यमय परिस्थितियों में मर गया। दुख से व्याकुल ओबेरॉय ने सब कुछ पीछे छोड़कर हवेली छोड़ दी। कुछ लोगों ने फुसफुसाते हुए कहा कि अर्जुन की आत्मा अभी भी हॉल में घूमती है, शांति नहीं पा रही है। हवेली वीरान रही, समय के साथ धीरे धीरे खंडहर होती गई। एक समय का भव्य घर अब फैलती हुई बेलों और टूटते हुए प्लास्टर से ढका हुआ था। कभी साफ चमकने वाली खिड़कियां अब बंद थीं। अंदर जो भी राज थे उन्हें छुपा रही थी। जंग लगे और चरमराते लोहे के दरवाजे आने वालों को चेतावनी देते थे। फिर भी कुछ ऐसे लोग थे जो हवेली के रहस्य की ओर आकर्षित हुए, अफवाहों के पीछे की सच्चाई को उजागर करने के लिए उत्सुक थे। उनमें से दोस्तों का एक समूह भी था जो अनजान के रोमांच से आकर्षित थे। उन्होंने कहानियां सुनी थी, भूतिया हवेली की फुसफुसाहट, और वे खुद देखने के लिए दृढ़ थे कि क्या अफवाहें सच थीं। उन्हें क्या पता था कि उनकी जिज्ञासा उन्हें खतरे और आतंक से भरे रास्ते पर ले जाएगी। हवेली अपने काले इतिहास और भयावह रहस्यों के साथ उनके आने का इंतजार कर रही थी, अपनी भयावहता प्रकट करने के लिए तैयार थी। ग्रुप में 4 दोस्त थे। राज, जो शक करने वाला था, प्रिया, जो साहसी थी, विजय, जो डरपोक था, और मीना, जो समझदार थी। गर्मियों की एक ठंडी शाम को वे खुद को हवेली की ओर जाने वाली पहाड़ी की तलहटी में पाए। डेयर यू टू गो इन? राज ने चुनौती दी। उसके होठों पर एक मुस्कान थी। प्रिया, जो कभी पीछे नहीं हटती थी, आसानी से मान गई। जैसे ही उन्होंने चरमराते दरवाजों को धक्का दिया, कौओं का एक झुंड उड़ गया। उनकी कांव कांव सन्नाटे में गूंज उठी। हवा में एक अप्राकृतिक ठंडक फैल गई, जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी में कंपकंपी दौड़ गई। निडर होकर वे आगे बढ़े। उनके कदम ऊंचे रास्ते पर गूंज रहे थे। हवेली उनके सामने थी। उसकी अंधेरी खिड़कियां उनकी हरकत को देख रही थी। हवा के अचानक झोंके ने उनके पीछे के दरवाजे को बंद कर दिया, उन्हें मैदान में फंसा दिया। अंदर हवा धूल और सड़न की गंध से भरी थी। हर कोने से मकड़ी के जाले लटके हुए थे और फर्श के तख्तों की चरमराहट के अलावा कोई आवाज नहीं थी। दोस्तों ने हवेली की खोज की। दमनकारी सन्नाटे में उनकी आवाजें धीमी थी। हर कमरा समय में जमा हुआ था, मानो रहने वाले बस गायब हो गए। उन्हें एक नर्सरी के फर्श पर बिखरे हुए खिलौने, खाने की मेज पर आधा खाना और एक रिकॉर्ड के साथ एक ग्रामोफोन मिला। जैसे जैसे दिन रात में बदलते गए, उनके दिलों में डर समाता गया। हवेली में अजीब आवाजें गूंजती थीं। उनके पीछे पीछे कदमों की आहट सुनाई देती और चीजें बेवजह हिल जाती। एक एक करके दोस्त गायब होने लगे। इसकी शुरुआत विजय से हुई, जो बिना किसी निशान के गायब हो गया। फिर मीना थी, जिसकी चीखें खाली हॉल में गूंजती रहीं और अचानक बंद हो गईं। बचे हुए 2, राज और प्रिया, खुद को एक बुरे सपने में फंसा पाया। एक अनदेखी ताकत द्वारा शिकार किया जा रहा था। घबराए और हताश राज और प्रिया ने हवेली के पुराने पुस्तकालय में शरण ली। वहां धूल भरे ग्रंथों और सड़ते हुए स्क्रॉल के बीच उन्होंने एक छिपी हुई डायरी खोजी। यह अर्जुन के दादा की थी, जो एक तांत्रिक थे। उनके लेखों ने एक काला राज बताया। उन्होंने एक शक्तिशाली राक्षस के साथ एक समझौता किया था, धन और शक्ति के बदले में अपने पोते की आत्मा की पेशकश की थी। डायरी में हवेली के नीचे एक छिपे हुए मंदिर का भी जिक्र था, जहां अनुष्ठान हुआ था। इस ज्ञान से लैस राज और प्रिया ने मंदिर को खोजने का फैसला किया। उन्हें श्राप को तोड़ने और हवेली के चंगुल से बचने का रास्ता खोजने की उम्मीद थी। उन्हें एक किताबों की अलमारी के पीछे एक गुप्त रास्ता मिला, जो पृथ्वी की गहराई में जाता था। जैसे जैसे वे नीचे उतरते गए, हवा ठंडी होती गई और सड़न की दुर्गंध तेज होती गई। रास्ता एक विशाल गुफानुमा कक्ष में खुला। बीच में एक प्राचीन पत्थर की वेदी थी, जिस पर खून लगा हुआ था। मशालें टिमटिमा रही थीं।
दीवारों पर भयानक नक्काशी पर भयानक साए डाल रही थी। हवा एक अप्राकृतिक ऊर्जा से छटक रही थी, जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ रही थी। जैसे ही वे वेदी के पास पहुंचे, उन्होंने सायों से एक धीमी गड़गड़ाहट सुनी। अचानक अंधेरे से एक विशालकाय आकृति निकली। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं और उसके नुकीले दांत खतरनाक तरीके से दिखाई दे रहे थे। यह राक्षस था जो रक्त समझौते से हवेली से बंधा हुआ था। राज और प्रिया जानते थे कि वे किसी प्राचीन और दुष्ट चीज से टकरा गए हैं, ऐसी चीज जो उनकी आत्माओं को भी लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। राक्षस ने राज पर हमला किया। उसके पंजे फैलाए हुए थे। जल्दी से सोचते हुए प्रिया ने एक जलती हुई मशाल पकड़ी और उसे प्राणी पर फेंक दिया। जैसे ही आग उसकी छायादार आकृति पर लगी, राक्षस दर्द से चीख उठा। राज ने एक मौका देखकर वेदी से एक भारी मोमबत्ती पकड़ी और राक्षस पर पूरी ताकत से वार किया। राक्षस लड़खड़ाकर पीछे हट गया, पल भर के लिए स्तब्ध रह गया। राज और प्रिया ने इस मौके का इस्तेमाल भागने के लिए किया। गुप्त रास्ते से वापस भाग गए। जैसे ही वे भागे, वे राक्षस की गुस्से वाली दहाड़ उनके पीछे गूंजती हुई सुन सकते थे। वे पुस्तकालय में आए, गुप्त दरवाजे को जोर से बंद कर दिया और थकावट में फर्श पर गिर पड़े। लेकिन वे जानते थे कि उनकी परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई थी। उन्हें राक्षस को नष्ट करने और श्राप को तोड़ने का रास्ता खोजना था। डायरी को याद करते हुए वे प्राणी को भगाने के तरीके के लिए पागलों की तरह खोज करने लगे। उन्हें एक अनुष्ठान मिला, एक खतरनाक मंत्र जो राक्षस को वापस रसातल में भेज सकता था। जो कुछ उन्हें चाहिए था उसे इकट्ठा करके वे राक्षस का एक बार फिर सामना करने के लिए मंदिर लौट आए। कांपते हाथों से राज ने अनुष्ठान शुरू किया। उसकी आवाज कक्ष में गूंज रही थी। राक्षस उनकी अवज्ञा से क्रोधित होकर फिर से हमला कर दिया। प्रिया ने वापस लड़ाई लड़ी। उसका डर एक हताश दृढ़ संकल्प से बदल गया। जैसे ही राज ने मंत्र समाप्त किया, एक अंधाधुंध रोशनी ने कक्ष को भर दिया। राक्षस पीड़ा में चिल्लाया, क्योंकि उसे वापस नरक की गहराई में घसीटा जा रहा था।